यूपी के मौलाना जर्जिस अंसारी के कथित विवादित बयान को लेकर हिंदू और संत समाज में अब जमकर आक्रोश व्याप्त हो चुका है। हिंदू देवी देवताओं को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान का वीडियो वायरल होने के बाद सैकड़ों कांवड़ यात्री बलाई समाज अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में थाना चंदन नगर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मनोज परमार ने कहा कि अंसारी पहले भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि एफआईआर नहीं होने पर 5000 कांवड़ यात्रियों के साथ थाने का घेराव किया जाएगा। परमार जी और हमारी सुबह चर्चा हुई। हम अपने धर्म के लिए और हम तो यही भाषा रखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहे निरोगी रहे। लेकिन हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे भगवान के खिलाफ जो भी बोलेगा, हम शांति से नहीं बैठेंगे, क्योंकि ऐसे अत्याचारियों के लिए, आतताइयों के लिए हम लोगों ने व्रत ले रखा है। जब जब हमारे धर्म पे बात आएगी, हमारे भगवान पे बात आएगी, हम इनका सामना करेंगे और इनका समूल नाश करेंगे। जय श्री महाकाल। मौलाना जर्जिस अंसारी के द्वारा अपनी तकरीर जो होती है, मौलाना द्वारा जो तकरीर दी जाती है, उसमें हमारे आराध्य, हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ महाकाल को लेकर अनर्गल टिप्पणी की गई, अभद्र टिप्पणी की गई। उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो मैं मंच पर नहीं साझा कर सकता हूँ, माइक पर साझा नहीं कर सकता हूँ, किंतु उसने, मैं कम शब्दों में बताना चाहूँगा कि उनने भगवान भोलेनाथ का खतना होना बताया है। उसने यह कहा है कि भगवान भोलेनाथ का जो लिंग है वो 50,000 साल तक लंबा होता रहा और भगवान ब्रह्मा जी ने मुंह से उसे काट कर जो है भगवान भोलेनाथ का खतना किया। तो ऐसे अभद्र टिप्पणी से, अभद्र वाक्यों से, अश्लील वाक्यों से हमारे हिंदू समाज के धार्मिक श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ऐसे जर्जिस अंसारी, ऐसे मौलाना के खिलाफ कठोर कार्रवाई को लेकर आदरणीय नित्य पवित्रम सेवा संस्थान के संस्थापक श्री 1000 महामंडलेश्वर श्री नितिन दास जी महाराज के सानिध्य में सभी कांवड़ यात्री जो है थाना हमारे चंदन नगर पे आए थे और यहाँ पर जो अपना आक्रोश प्रदर्शन किया और मौलाना के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने तत्काल एफआईआर दर्ज करने का हमें आश्वासन दिया है ताकि हम कांवड़ यात्रा को आगे बढ़ा सके। एक कांवड़ यात्रा जो कि चंदन नगर से होती हुई गंगवाल की तरफ जा रही थी, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बलाई समाज के मनोज परमार, उनके नेतृत्व में कुछ लोग यहाँ पर थाना चंदन नगर में उपस्थित हुए। थाना चंदन नगर में आकर के उन्होंने ये बताया है कि आवेदन दिया है कि एक अन्य धर्म के धार्मिक गुरु द्वारा हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अभद्र और अनुचित टिप्पणी की गई है। अभद्र अनुचित टिप्पणी करने पर उनके द्वारा एफआईआर की मांग करते हुए आवेदन पत्र दिया गया। ये वीडियो कहाँ का है, कौन इसमें व्यक्ति, इसकी तस्दीक किया जाना बाकी है। आगे इसमें जो भी अग्रिम जाँच होगी उस पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा करके यथोचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के वार्ड क्रमांक 47 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपत्तिजनक पोस्टर लगाए जाने से राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। पोस्टरों में पीएम मोदी के 7 उद्योगपतियों की तस्वीरें भी लगाई गई थी। जानकारी मिलते ही विधायक महेंद्र हरडिया और एमआईसी सदस्य नंद किशोर पहाड़िया मौके पर पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पोस्टर हटाए। थाना तुकोगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एमआईसी सदस्य नंद किशोर पहाड़िया की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने की साजिश बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आज हमारे यशवंत क्लब पे हम रोज़ मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप साथ में घूमते हैं, तो हमने देखा कि वहाँ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अश्लील फ़ोटो लगा रखी थी और उसके आगे कुछ कमेंट्स कर रखे थे। तो मैंने तत्काल हमारे थाना प्रभारी महोदय को बताया, थाना तुकोगंज प्रभारी जितेंद्र जी को और हमारे क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हाडिया जी को तत्काल सूचना दी। मैंने भैया, ये हमारे शहर में कहीं ना कहीं ऐसे लोग आ गए हैं जिन्होंने की एक बहुत बड़ी बात उसमें ये देखने में आई है कि जिस चीज़ से उन्होंने जो दीवार पर छापा है वो कहीं ना कहीं एक फर्मा बना लिया है। और मेरे को ये लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे इंदौर शहर बहुत शांत कहलाता है और यहाँ के नागरिक बहुत समझदार हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, लोगों को आग्रह करना चाहूँगा, जागरूक करना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं रात्रि में वो छापा जो इन्होंने बनाया, क्योंकि मैंने उससे हाथ से धोने का भी प्रयास किया, निगम की प्रेशर गाड़ी से भी उसको धोने का प्रयास किया।
इंदौर के एमजी रोड स्थित प्रीतमलाल दुआ कला दीर्घा में 2 दिवसीय प्रकृति कैमरे की नजर में वन्य जीव छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ हो चुका है। वन्य जीव एवं प्रकृति संरक्षण संस्था द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में 12 छायाकारों के 50 से अधिक छायाचित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना और राता पानी सहित देश के कई वन्य क्षेत्रों की जैव विविधता को कैमरे में कैद किया गया है। बाघ, तेंदुए और दुर्लभ पक्षियों के मनमोहक चित्र लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। प्रदर्शनी का उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। ये वाइल्ड लाइफ एंड नेचर कंजर्वेंसी इंदौर की एक सोसाइटी है जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और अवेयरनेस ड्राइव के लिए काम करती है। तो हर साल हम लोग इंटरनेशनल टाइगर डे के उपलक्ष्य में एक एग्जीबिशन आयोजित करते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों के बीच में एक अवेयरनेस बताएं, वाइल्ड लाइफ के प्रति लोगों के मन में जागरूकता फैलाएं। उसी उद्देश्य से वाइल्ड लाइफ एग्जीबिशन यहाँ पे लगी है। और इस बार हमारी एग्जीबिशन की विशेषता ये है कि हमने इस बार अफ्रीका और इंडिया दोनों की वाइल्ड लाइफ को कवर किया है। तो आप देखेंगे हमने करीब 50 फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगे हुए हैं एग्जीबिशन में। इंदौर नगर निगम अब शहर की हर संपत्ति को डिजिटल प्रॉपर्टी मैप पर लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सैटेलाइट और GIS तकनीक आधारित सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। सर्वे में मकान, व्यवसायिक भवन, खाली भूखंड सहित हर संपत्ति की लोकेशन, क्षेत्रफल, उपयोग और मौजूदा स्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। इससे रिकॉर्ड से बाहर संपत्तियों, कर चोरी और अवैध निर्माण की पहचान आसानी से हो सकेगी। पूरा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, जिससे संपत्ति कर निर्धारण, नामांतरण और भवन अनुमति की प्रक्रिया में पारदर्शिता आ जाएगी। निगम के मुताबिक इससे राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इंदौर नगर निगम में कर्मचारियों के वेतन भुगतान में कथित फर्जीवाड़े का एक और मामला सामने आया है। आरोप है कि 2 कर्मचारियों ने वेतन की राशि गलत बैंक खातों में ट्रांसफर कर वित्तीय गड़बड़ी की है। महापौर पुष्पित भार्गव के मुताबिक प्रारंभिक जांच में करीब 3 लाख रुपए अन्य खातों में ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई है। शिकायत के बाद दोनों कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि गड़बड़ी में और कौन कौन लोग शामिल है। देखिए, वो शिकायत मिली थी कि 2 लोगों ने फर्जी तरीके से किसी और के खाते में तनख्वाह डालने का काम किया है। उनको सर्विस से उनकी सेवा समाप्ति के साथ साथ हमने FIR करने के लिए कहा था, जिस पर अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। किस तरह की आपने नियमितता की हुई है? कितने वर्ष से ये लोग काम कर रहे थे, कितना टाइम से काम कर रहे थे? नहीं, ये प्रथम दृष्टया तो कुल 3 लाख रुपए का अवैध तरीके से इन्होंने विनियमित कर्मचारियों की तनख्वाह किसी और खाते में डाली है। पुलिस जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी आशीष उर्फ चंदू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक महेश मालवी का शव लहूलुहान हालत में मिला था। जांच में सामने आया कि शराब पीने के दौरान विवाद होने पर आरोपी ने ईंट से महेश के सिर पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने करीब 400 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और 30 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की थी। पुलिस ने उसे 30 जुलाई को इंदौर बाईपास से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इंदौर पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कनाड़े थाना क्षेत्र में जब्त 101 अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर और करीब 25 हैंड स्पीकर पर रोड रोलर चलाकर उसे नष्ट कर दिया है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर 3 माह तक चले विशेष अभियान में तेज और कर्कश आवाज करने वाले उपकरण जब्त किए गए थे। थाना प्रभारी डॉक्टर सहर्ष यादव की टीम ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार कठोर कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों को साइबर अपराधों से जागरूक करने के लिए इंदौर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में एडिशनल DCP क्राइम राजेश दंडोतिया ने ब्लेन कन्वेंशन सेंटर में साइबर जागरूकता पाठशाला आयोजित की। इसमें करीब 150 अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। उन्होंने फर्जी कॉल, डिजिटल अरेस्ट, KYC अपडेट, निवेश, ऑनलाइन जॉब, लिंक, OTP और स्क्रीन शेयरिंग से होने वाली ठगी की जानकारी दी है। इंदौर में चुनाव के दौरान दर्ज हुए करीब 6 साल पुराने एक मामले में मंत्री तुलसीराम सिलावट को अदालत ने बरी कर दिया है। मामला धारा 188 के तहत पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। चुनावी प्रक्रिया के दौरान नियमों के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने प्रकरण बनाया था। लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए सिलावट को दोष मुक्त कर दिया।
करीब 6 साल पुराने मामले में मंत्री तुलसी सिलावट को बड़ी राहत मिली। जिला कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। मंत्री तुलसी सिलावट को जिला कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उपचुनाव के दौरान दर्ज कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। उन पर चुनाव प्रचार के दौरान अधिक भीड़ जुटाने का आरोप था, जिसके चलते पुलिस ने महामारी अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें दोषमुक्त कर दिया। अभी आपने वकील साहब ने बोला, विस्तार पूर्वक उन्होंने कहा 188 का प्रकरण था, आज उससे हम बरी हो गए। इसके लिए व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 202 रुपए से लेकर 209 रुपए तक की कमी की गई है। नई दरें ढाबा और अन्य व्यवसायियों को फायदा मिलेगा। कीमतों में कटौती से कारोबारियों को भी लागत कम होने की उम्मीद है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में प्रधान आरक्षक तन्मय तोमर का कथित विवाद से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। एसीपी शिवेंद्र जोशी के मुताबिक वीडियो सामने आने के तुरंत बाद प्रधान आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस घटनास्थल पर मौजूद लोगों और दुकान संचालकों के बयान दर्ज कर रही है। दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई जाएगी। थाना द्वारकापुरी में परसों एक वीडियो वायरल होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको प्राप्ति के बाद में तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए इसमें प्रधान आरक्षक तन्मय तोमर, जिसकी पदस्थापना थाना द्वारकापुरी में थी, उसके द्वारा एक दुकान पर जाकर के वहां के कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया गया। पुलिस उचित व्यवहार नहीं किया गया, यहाँ तक कि मारपीट भी की गई, इसकी सूचना है। इस पर एक्शन लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इससे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें अग्रिम जांच में प्राथमिक जांच मुझ सहायक पुलिस आयुक्त अन्नपूर्णा द्वारा की जा रही है। इनमें सभी तथ्यों को समाविष्ट किया जाएगा। जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनके बयान दर्ज किए गए, जिनकी वो दुकान उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, एवं जो भी यदि अस्त्र शस्त्र हथियार एवं अन्य लोगों के साथ में उसके वहां पहुंचने की यदि सूचना है तो उन सब तथ्यों को भी समाविष्ट करते हुए जांच पूर्ण करके वरिष्ठ अधिकारियों को शीघ्र सौंपी जाएगी। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर MHW फाउंडेशन, एरोबिक्स क्लब मेघदूत और नगर निगम स्वच्छ भारत मिशन के संयुक्त तत्वाधान में मेघदूत ओपन में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में अरविंदो हॉस्पिटल, माधव बाग सेंटर फॉर साइट, टोटल हेल्थ केयर, पैथोलॉजी और अंश फिजियोथेरेपी की टीमों ने सेवाएं दी है। 300 से अधिक लोगों ने आंखों, हीमोग्लोबिन, बीपी, शुगर और फिजियोथेरेपी की जांच कराई। चिकित्सकों ने परामर्श भी दिया। इस अवसर पर एरोबिक्स थेरेपी के प्रणेता एवं फिटनेस एक्सपर्ट जितेंद्र मेश्राम का उनके शिष्यों ने सम्मान किया। कार्यक्रम में आकाश मिश्रा, राजेंद्र सिंह भाटिया, आशा कुष्टा सहित अनेक लोग मौजूद थे। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर अथवा 9827329911 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।